2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ चिराग पासवान तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी दलित वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। यह बताने और जताने की कोशिश करेंगे कि दलितों का सबसे बड़े नेता हम हैं, तो कोई कहेगा हम हैं। तो वही दूसरी और तीसरी तरफ अगर नजर डालेंगे तो एक जमाने में राजपूतों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले आनंद मोहन अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दरअसल 24 से पहले का रन जो है वो बेहद ही रोचक हो चुका है। तमाम दलों के नेता अपनी अपनी ताकत को दिखाने में लगे हैं। बात अगर बिहार की राजनीति में कर ली जाए तो कई ऐसे नेता हैं जिनकी रैली नवंबर के महीने में होने जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले नवंबर के महीने में बिहार की राजनीति खास होने वाली है। इस माह में दलित वोट बैंक पर दावा करने वाली बिहार की दो पार्टियां रैली करने जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की ओर से पटना के गांधी मैदान में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 28 नवंबर को रैली की जाएगी। तो वही दूसरी ओर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी इसी महीने गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखाएगी। रैली करने की सहमति शुक्रवार को पार्टी कोर कमेटी की बैठक में हुई। बात अगर आनंद मोहन की कर ली जाए तो स्वर्ण वोटरों को महागठबंधन के पक्ष में मजबूत करने के लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन भी घोषणा कर चुके हैं कि नवंबर में वो पटना के गांधी मैदान को पाट देंगे। लाखों की भीड़ आनंद मोहन के लिए पटना के गांधी मैदान आएगी और आनंद मोहन अपनी ताकत को दिखाएंगे कि आनंद मोहन अभी भी वही है जो एक ज़माने में हुआ करते थे। हालांकि ये सब कुछ उस दिन आपको पता चलेगा कि किसमें कितना ताकत है। जिस वोट बैंक पे दावा करते हैं उसका हकीकत क्या है। बात अगर चिराग पासवान की कर ली जाए तो लोजपा रामविलास का तो स्थापना दिवस है, लेकिन बाकी पार्टियां नवंबर के महीने में इसलिए पसंद कर रही है कि वह समय ठंड की शुरुआत का समय है, धूप में आयोजन करना आसान होगा और धनकटनी आदि जैसे कामों से लोग जो है वो फ्री हो जाते हैं। गांव में रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। बात दलित राजनीति की करें तो बिहार में दलित का वोट बैंक 16% लगभग है। इस वोट बैंक पर जीतन राम मांझी के साथ साथ चिराग पासवान की भी नज़र है। बिहार में 6 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, आरक्षित सीट है। ये सीट है सासाराम, गया, जमुई, हाजीपुर, गोपालगंज, समस्तीपुर और इसलिए जाहिर तौर पर इन सीटों पर दोनों लोजपा और हम पार्टी मजबूती से उम्मीदवार देने की कोशिश भी कर रही है। हम पार्टी की तरफ से जो जानकारी दी गई है, कहा गया है कि अन्य पार्टियों की रैली से उन्हें कोई चैलेंज नहीं है। हमारे नेता ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और नवंबर में गांधी मैदान में महाजुटान जीतन राम मांझी भी करेंगे, चिराग पासवान भी करेंगे और पूर्व सांसद आनंद मोहन भी करेंगे। एक तरफ दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी तो दूसरी ओर स्वर्ण वोटरों को एकजुट करने की कोशिश आनंद मोहन करेंगे। आनंद मोहन लगातार ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में राजपूत समाज, स्वर्ण की बात अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। हालांकि यह वो ज़माना नहीं है जब आनंद मोहन इस वोट बैंक पर दावा करते थे और उसका हकीकत भी उनके अनुरूप होता था। आज की तारीख में राजपूतों की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कहे जाते हैं। बावजूद आनंद मोहन हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की महागठबंधन के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट को जो है वो ट्रांसफ़र करा पाएँ, कन्वर्ट करा पाएँ महागठबंधन में। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी तो करेंगे ही। दोनों का मकसद एक है कि एक भीड़ जुटाई जाए और अपने सहयोगियों को यह बताया जाए कि भाई मेरे पास भी वोट है, दलितों का नेता हम हैं। राजनीति में कहा जाता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स, यानी कि सहयोगियों पर दबाव बनाइए, इसे भी एक राजनीति कहते हैं। दबाव बनाकर सीट अपने पक्ष में ज़्यादा लीजिए। चूँकि चुनाव से पहले सीट बेहद महत्वपूर्ण है। जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं कि 5 से 7 सीट होनी चाहिए। चिराग पासवान भी लेकर जो चर्चा है उनको लेकर कि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 7 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा 2 एमएलसी की सीट चाह रहे हैं और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी से वो गठबंधन भी करेंगे। हालांकि बात बनती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को जोड़ेंगे तो यही पता चलेगा कि ये भीड़ इसलिए इकट्ठा की जा रही है और की जाएंगी ताकि अपने सहयोगियों को बताया जाए, एक मैसेज दिया जाए कि भाई दलितों का नेता तो हम ही हैं, दलित वोट बैंक मेरे पास ही है। तो नवंबर का महीना बिहार के राजनीति में बेहद खास होने वाली है। कई तस्वीरें निकलेगी और कई चीज़ें साफ भी होंगी। जो दावे किए जाते हैं उन दावों की हकीकत आपको पता चलेगी, चाहे वो चिराग पासवान का हो, चाहे वो आनंद मोहन हो या फिर जीतन राम मांझी हो। बहरहाल इसको इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।